Good morning, students. How are you all? I hope you are fit and fine. So, once again, welcome to the Sun Public Schools online classes. We are starting our new chapter 3, Fiber to Fabric. Introduction. In class 6, you have learned about some fiber obtained from plants. आपने 6 क्लास में पढ़ा होगा कि हम कुछ फाइबर्स प्राप्त करते हैं पेड़ों से. You have also learned that wool and silk fiber are obtained from animals. आपको पता है, आपने पढ़ा भी होगा कि वूल एंड सिल्क हम एनिमल से प्राप्त करते हैं. वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्लीश हेयर ऑफ शीप और याक. फ्लीश मतलब उनके बाल मूंडना या बाल निकालना. वूल ऊन जो प्राप्त की जाती है वो शीप और याक के बालों को निकाल कर ऊन प्राप्त की जाती है, ऊन बनती है. सिल्क फाइबर कम फ्रॉम ककून्स ऑफ द सिल्क मोथ. आपको पता है जो रेशम का कीड़ा होता है उसे ककून्स कहते हैं. डू यू नो विच पार्ट ऑफ द शिप्स बॉडी यील्ड फाइबर. क्या आपको पता है कि जो शिप्स हैं, भेड़ें हैं, उनका कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा उपयोगी है. आर यू अवेयर हाउ दिस फाइबर आर कन्वर्टेड इनटू वुलन yarn that we buy from the market to knit sweaters. क्या आप जानते हैं कि बाज़ार में जो ऊन मिलता है वो उसे कैसे बनाया जाता है, या उस ऊन का जो धागा है उसे कैसे कन्वर्ट किया जाता है. डू यू हैव एनी आइडिया. क्या आपको कोई आइडिया है. हाउ सिल्क फाइबर आर मेड इनटू सिल्क. जो सिल्क है उसे कैसे जो सिल्क फाइबर है उसे कैसे सिल्क में चेंज किया जाता है और क्या बनाया जाता है. विच इन वोमेन इनटू साड़ीज. और उसे कैसे साड़ी वगैरह बुन सकते हैं या बना सकते हैं. इन दिस चैप्टर वी शैल ट्राई टू फाइंड आंसर टू दिस क्वेश्चन. इस चैप्टर में हम कोशिश करेंगे इन सभी क्वेश्चंस के आंसर जानने की. वूल द एनिमल फाइबर. ऊन जो क्या है, एक एनिमल फाइबर है. वूल बियरिंग एनिमल्स. वूल किससे प्राप्त किया जाता है, एनिमल से. वूल इज द कॉमन नेम अप्लाइड टू सॉफ्ट कर्ली फाइबर obtained mainly from the fleece of domesticated sheep. जो sheep यानी कि जो भेड़ें पाली जाती है उनसे यह ऊन प्राप्त किया जाता है. The other wool bearing animal are. और जिनसे यह अलग अलग जो एनिमल्स है जिनसे ये ऊन प्राप्त किया जाता है उनके फिगर, उनके डायग्राम या उनके पिक्चर्स आपको दूसरे पेज पर दी गई है. फिगर 3.1 to 3.9. जो 3.1 से 3.9 तक जितने भी डायग्राम है या फिगर्स हैं, जितने भी चित्र हैं, आप उनमें देखेंगे इनसे क्या किया जाता है, ऊन प्राप्त किया जाता है. याक रियर्ड इन तिब्बत एंड लद्दाख. याक जो है उन्हें पाला जाता है कहाँ पर, तिब्बत और लद्दाख में. काहे के लिए, ऊन प्राप्त करने के लिए. अंगोरा गोट्स एंड शीप रियर्ड इन कश्मीर. अंगोरा गोट्स होती है और शीप होती है, उसे कहाँ पाला जाता है, कश्मीर में. कैमेल्स रियर्ड इन राजस्थान. कैमेल्स को कहाँ पाला जाता है, राजस्थान में. लांबा एल्पाका एंड विकोना रियर्ड इन साउथ अफ्रीका. ये भी एक ऊन की ही सोर्स हैं जिन्हें कहाँ पाला जाता है, साउथ अफ्रीका में. अंगोरा रेबिट्स रियर्ड इन कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश. देखिए यहाँ पर फिगर बने हुए हैं. अंगोरा शीप, गोट, अंगोरा गोट, याक, लांबा, वेक्यूना, कैमिल, अल्पाका और अंगोरा रेबिट्स. प्रॉपर्टीज ऑफ वूल. फील द हेयर ऑन योर बॉडी. आप अपने बॉडी पर फील करते हैं कुछ बालों को. सच एज हेड, जैसे कि सर के बाल. एंड द रेस्ट ऑफ द बॉडी. इससे हमें क्या मिलता है, रेस्ट मिलता है. यू विल नोटिस दैट द हेयर ऑन द रेस्ट ऑफ बॉडी आर वेरी सॉफ्ट एज कंपेयर टू द हेयर ऑन द हेड और द आर्म्स. आपने देखा होगा हाथ के और सर के बालों को अलग अलग डिफरेंट है. मच द सेम वे द हेयरी स्किन ऑफ शिप हैज़ 2 टाइप ऑफ फाइबर्स दैट फ्रॉम इट फ्लीश. बट यहाँ पर शिप के 2 टाइप्स हैं फाइबर्स के. दिस कॉर्स रफ हेयर. इसके क्या होते हैं, एकदम रफ मीन्स कठोर हेयर्स होते हैं. कॉमनली कॉल्ड बियर्ड हेयर और कैम्प. जैसे कि दाढ़ी में कितने कठोर बाल आते हैं, कड़क उस तरह के. 10 फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर क्लोज टू द स्किन
of the sheep, commonly called wool. जो शिप की जो वूल होती है उससे जो ऊन प्राप्त की जाती है उसके जो हेयर होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं और उसे जनरली क्या कहा जाता है, ऊन. The wool fiber has scale which overlap the shingle on the roof. Furthermore, it is crimped and in some cases has more than 8 bend per centimeter. The wool fiber, जो ऊन का फाइबर होता है, has scale जो बड़ी मात्रा में होता है, which overlap the shingle on the roof, जो ऊपर की छत की तरफ होता है. Furthermore, it is crimped and in some cases has more than 8 bend per centimeter. और इसमें 8 तरह के बैंड होते हैं. द नंबर ऑफ क्रिम्स पर सेंटीमीटर डिटरमाइंस फाइननेस ऑफ वुल फाइबर. ए फाइन वुल लाइक मेरिनो में हैव मोर देन 40 क्रिम्स पर सेंटीमीटर. मेरून नामक एक ऊन होता है, उसमें क्या होता है, 40 क्रिम्स होते हैं पर सेंटीमीटर में. कैंप और बीड हेयर बाय कॉन्ट्रास्ट हैज लिटिल. कैंप और बीडनेस होता है दाढ़ी, जो दाढ़ी के बाल होते हैं वो इसके विपरीत होते हैं. इफ़ एनी स्केल एंड नो क्रिम्प, इसमें कोई क्रिम्प नहीं होता है. दे हैव लिटिल एबिलिटी टू बाइंड इनटू यार्न. द रिलेटिव अमाउंट ऑफ कैंप टू वुल वेरियस फ्रॉम ब्रीड टू ब्रीड. क्या होता है, अलग अलग वुल अलग अलग नस्ल से नस्ल में अलग अलग जो शीप्स वगैरह होते हैं अलग अलग नस्ल के होते हैं, तो अलग अलग नस्ल के जो भेड़ होते हैं उनसे अलग अलग तरह का वूल मिलता है. दिस मेक सम फ्लीश मोर डिज़ायरेबल फॉर स्पिनिंग और कार्डिंग. इसका ऊन निकालने के बाद उसे क्या किया जाता है, स्पिनिंग मीन्स होता है कताई और कार्डिंग मीन्स होता है उसे भूनना. उन्हें उनके बाल जितने भी हैं निकालने के बाद उसे चेंज किया जाता है कताई और बुनाई करके. द वूल इज़ जनरली क्रीमी वाइट इन कलर. जो ऊन होता है वो जनरली कौन से कलर में होता है, क्रीम वाइट कलर में होता है. सम ब्रीड्स ऑफ शीप्स, जो भेड़ों की नस्लें हैं कुछ, प्रोड्यूस वूल ऑफ ब्लैक. और वो कौन सी प्रोड्यूस करती है, कौन सी देती है वूल, ब्लैक, और कुछ देती है ब्राउन और ग्रे कलर में. द स्केल एंड क्रिम्स इन द वूल फाइबर हेल्प टू ग्रैब ईच अदर सो दैट दे स्टे टुगेदर. बिकॉज ऑफ द क्रिम्स द वूल फैब्रिक हैव ग्रेटर बल्क देन एनी अदर फैब्रिक. दे कैन रिटेन लॉट ऑफ एयर एंड हैंड्स. वुलन फैब्रिक आर गुड इंसुलेटर ऑफ हीट. मीन्स उन तंतुओं में, मीन्स उन धागों के जो तंतु रहते हैं उन तंतुओं में स्केल और क्रिम्स एक दूसरे को खींचने में मदद करते हैं ताकि वह एक साथ रहें. और वुलन फाइबर आर गुड इंसुलेटर ऑफ हीट. जो वुलन है वो क्या है, एक गुड इंसुलेटर है हीट का, मीन्स गर्मी का. क्रीम्स के कारण ऊनी कपड़े में किसी भी अन्य प्रकार की तुलना में अधिक मात्रा में थोक होते हैं. नेक्स्ट है द सम ऑफ फॉलोइंग आर द प्रॉपर्टीज ऑफ वूल. वूल की कुछ यहाँ पर प्रॉपर्टीज दी गई है. ऑन अकाउंट ऑफ द क्रीम्स द वूल इज कंसिडरेबल रिसाइलेंट. आपने देखा होगा ऊन क्या होता है, एकदम सॉफ्ट और लचीला होता है. इट हैज़ ए हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड इलास्टिसिटी. इलास्टिक जो होता है, आपने देखा इलास्टिक मीन्स एकदम रबर का होता है जो खींच सकते हैं. सो इलास्टिसिटी जिसमें क्या होती है, लचीलेपन की मात्रा ज़्यादा होती है. और स्ट्रेंथ होता है मतलब बिल्कुल अच्छा होता है. स्ट्रेचेबल जो होता है, आपने देखा स्ट्रेचेबल जो होता है बिल्कुल वो इलास्टिक जैसा होता है जिसे रबर की तरह खींचा जा सकता है. इट कैन एब्जॉर्ब ए लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर. इसमें पानी को एब्जॉर्ब करने की एक लार्ज अमाउंट या लार्ज क्वांटिटी होती है. इट इज़ लाइट वेट एंड कैन बी इजीली डाइड. इसका वेट क्या होता है, कम होता है. इट इज़ अ हीट इंसुलेटर एज इट कैन ट्रैप वॉल्यूम ऑफ एयर. इसलिए ऊनी कपड़े गर्मी के अच्छे नियामक होते हैं जो क्या करते हैं, गर्मी को सोख लेते हैं. ऑन अकाउंट ऑफ द अबव प्रॉपर्टीज वुलन फैब्रिक हैव एबिलिटी टू रिटेन शेप बेटर देन द फैब्रिक्स मेड फ्रॉम अदर नेचुरल मटेरियल्स. उपरोक्त गुणों के कारण ऊनी कपड़े की क्षमता अन्य प्राकृतिक
सामग्रियों से बने कपड़ों की तुलना में आकार को बेहतर बनाए रखने के लिए होती है। सो स्टूडेंट्स, आज हमने सिर्फ वूल जो शिप से वूल मिलती है उसके बारे में पढ़ा है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रेयरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शिप। सो गुड डे एंड टेक केयर।